नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मीम हकीम खतरे जान वाला मशहूर महावरा बीदर में एक RMP डॉक्टर प्रसाद खाया है, जिसके इंजेक्शन से एक 12 साल लड़का मोहम्मद रिहान अपनी जान गंवा बैठा। मलसूर गांधीनगर इलाके में एक RMP डॉक्टर प्रेमदास डोडिकर के क्लिनिक से 25 सितंबर को मोहम्मद रिहान बुखार की शिकायत पर रुजू हुआ। डॉक्टर ने मोहम्मद रिहान को एक इंजेक्शन ठोंस दिया, जिससे उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई। डॉक्टर मफरूर बताया जाता है। पुलिस गांधीगंज ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। लड़के के वालिद और अरकान खानदान ने आज क्लिनिक के सामने जमा होकर एहतजाज किया और डिप्टी कमिश्नर बीदर से खासी डॉक्टर की गिरफ्तारी और उसे सख्त सजा दिलाने का मुतालबा किया। हाँ साहब, मेरा नाम पाशा मियाँ है। मेरे को 3 लड़कियाँ एक लड़का है। मैं 25 तारीख के दिन खाना खा के 8:30 बजे बच्चे को दवाखाने को भिजाया। सामने देखो, ऊपर देखो सर। दवाखाने को भिजाने के बाद बच्चे को इंजेक्शन दिए रग में देने के बाद उन्हें सडल ने पेशाब कर लिया और सिर को पेट को सलाया। उल्टी करके सडल ने ज़मीन पे गिर पड़ा। गिरने के बाद डॉक्टर साहब घबरा गए। घबरा के अपनी गाड़ी में डाल के वासु वाले के पास लेके जाके ऑलरेडी वहाँ एक मरीज़ को 4 डॉक्टर चेक कर रहे थे। उसके बाद में से वो 4 डॉक्टर उसको छोड़ के बच्चे को देखना चालू करे। 10 से 15-20 मिनट तक उसके हार्ट सेक्शन को दबाते रहे। हार्ट को सेक्शन को दबाने के बाद थोड़ा सा सांस लिया बच्चा। लेने के बाद उसको ऑक्सीजन लगा के डॉक्टर साहब एम्बुलेंस लगा के हमको हैदराबाद भिजा दिए। 1-1.5 बजे तक हम रेम्बो दवाखाने को पहुँचे। फिर वहाँ को जाने के बाद सुबह तक उसका हार्ट का ये चलता रहा। उसके बाद वो शरीक कर लेके उसका ट्रीटमेंट चालू करे। डॉक्टर साहब भी उसी वक्त 12-12:30 बजे वहाँ रेम्बो दवाखाने को पहुँचे। उन्होंने उसका कुछ फीस एडवांस जमा कर एम्बुलेंस का किराया देकर उन्होंने वापस आ गए। फिर उसके बाद उसका साइड में खून सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसका जो किडनी है ना वो बंद हो गया। वो उसको सर्कुलेशन लगा के 2-3 दिन चलाए। उसके बाद MR कराए तो उसके सिर में फॉल्ट बताया। फिर फॉल्ट बताने के बाद उसको बड़े दवाखाने वाले उसको वापस नहीं लेने को तैयार हो गए उन्होंने। फिर हमने रिक्वेस्ट किया उसको और 2-3 दिन रखो बोले तो उन्होंने नहीं लिया। तुम्हारी जिम्मेदारी पे रखो बोले उन्होंने। तुम्हारी जिम्मेदारी पर रखो बोले तो फिर हम डिसीजन लिया कि हम दूसरी दवाखाने को ले जाना बोल के फिर नीलेफर ले गए 29 तारीख को। 29 तारीख से 2 दिन रहा। उसके बाद कल सुबह में है ना, कल 1 तारीख के दिन सुबह में 6 और 9 के दरमियान में उसका डेथ हो गया। फिर वहाँ से हम पूरे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके उस्मानिया दवाखाने को लाए। वहाँ से दवाखाने को लाने के बाद में उसका पोस्टमार्टम का टाइम ख़त्म हो गया था। फिर टाइम ख़त्म हो गया तो वापस फिर वो लेटर पुलिस के हिसाब से क्या करना है करके फिर नीलोफर गए। नीलोफर जाके फिर वापस आने के बाद तकरीबन 10-10:30 बज गए। फिर लाके हम बिदर में पोस्टमार्टम कराए। ये है मेरे को है 3 लड़कियां। मैं कमज़ोर हूँ, मेरे को बीमारी भी है। बच्चों का मेरे ऊपर बोझ है। बच्चों का मेरे ऊपर बोझ है। अब क्या कर सकते, देखो DHO साहब से भी है, DC साहब से भी है, MLA साहब से भी है। नहीं तो हम जाके वहाँ DC साहब के सामने रख के बैठेंगे मैयत को। और आपका नाम बोलो। मेरा नाम पाशा मियाँ है। डॉक्टर साहब 2-3 बार मिलने आए थे। डॉक्टर प्रेमदास है, RMP डॉक्टर प्रेमदास है और 2-3 आदमी को लेके आए। मेडिकल भी उन्हें चलाते हैं और डॉक्टरी भी उन्हें करते हैं। हाँ, बच्चे का नाम MD रियान है। 10-11-12 साल के अंदर का है बच्चा।
6 kg में पढ़ता है और स्पिलिंग फील्ड स्कूल में है। उन्हें जिस दिन बेहोश हो गया ना, उस दिन पेपर दे के आया, टेस्ट चल रहा था और मामूली सा बुखार था उसको, मामूली सा सिर में दर्द था उसका। कल पेपर को नहीं जाता बोल के मैं उसको उसकी अम्मी को, उसकी बड़ी बहन को मैं चलते हुए भी जाया दवाखाने तक। दवाखाने में जाने के बाद ये सडनली इफेक्ट हो गया है, नस में इंजेक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।